नाम मरियम है और मेरा सवाल सर आपसे है कि अगर आपको आंखें बंद करके खाना बनाना पड़े तो आप क्या बनाएंगे? आंखें बंद करके खाना बनाना पड़े? अंडे उबाल लूंगा फिर। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अब्दुल मोइज़। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आपके अबू किसी दिन आपकी तारीफ़ ना करे तो आपको क्या लगता है खाना अधूरा रह गया है? हाँ वैसे ये भी एक है, कभी हुआ है ऐसा? जी, उन तक चीज़ ही फाइन पहुंचती है। अच्छा, बड़े पहले चला खुद के चेक की उनको आप जाती वो है। वाली नहीं देते जिसमें आपको शक हो कि 19-20 हो गया काम। बिल्कुल शक नहीं, बहुत पे यकीन होता है कि 20-25, 20-40 भी हो जाता है। अच्छा, तो वो वाली भेजते हैं आप, हमें वो वाली दिखाते हैं। जी, जो अच्छी होती है ना, हाँ। वही आप तक भी पहुंचती हैं, वही अबू तक भी पहुंचती वही अबू तक भी पहुंचती हैं। जी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। मेरा सवाल सर से कि अगर आपको एक दिन के लिए कोई और पाकिस्तानी यूट्यूबर बनना पड़े तो वो कौन होगा? वो है एक दिन के लिए। ऑफर महदूद मदद के लिए। महदूद मदद के लिए है तो मैं ज़ैनुल आबिदीन बनूंगा, छोटे भाई हैं मेरे। अच्छा, अपने ही भाई बन जाएंगे? जी। ठीक है, वो कहने मैंने नहीं निकलना घर से बाहर। कि इसमें मैं आपको कमाल की बात बताऊं, ये जो हम है ना अक्सर अब रिश्तों को इग्नोर कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी मीम फुप्पो पे बन रही हैं। मेरी बहन है तो वो मेरे बच्चों की फुप्पो है ना, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ ये कहीं ना कहीं हम वो गैप पैदा कर रहे हैं। जो भी मुश्किल पड़ती है ना, आप यकीन करें कि ये जो लोग हैं ना जिनको आप छोड़ रहे हैं, जिनसे आप दूर हो रहे हैं, वही आपके पीछे होंगे। ये यार दोस्त सारे कोई भी नहीं होगा। और ये मैं ज़ाती एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ, वैसे हवा में नहीं छोड़ रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना रिश्ते, इनको संभालें, इनको बचाएं। और अगर आप इनके साथ मुखलिस हैं ना तो फिर सारी कमाइयाँ दुनिया आखिरत दोनों जगह। जबरदस्त जी। वालेकुम सर। वालेकुम सर सबसे पहले बिग फ़ैन ऑफ योर हम्बल पर्सनैलिटी। थैंक यू सो मच सर। और जो आपका ये जेस्चर है, जो आप पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के और जैसे ही आप अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, सो नाइस सर। और सर क्वेश्चन ये है कि आपने अदर कंट्रीज़ भी विज़िट किए हैं, तो आप खाने के स्पेशलिस्ट हैं, तो आपको हमारे खाने बेहतर लगते हैं कि उनके खाने बेहतर लगते हैं? बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का जनाब। और मैं ये समझता हूँ ना तो लोग और ना ही खाने ऐसे कहीं और नहीं मिल सकते। अच्छा, पाकिस्तान जैसे। वैसे भाई ये बताइए कि आप खुद किस किस्म का देखते हैं? कोई कंटेंट, कोई मौसीकी? जब जिस दिन काम नहीं कर रहे होते तो आप क्या देखते हैं? मैं स्क्रॉलिंग बहुत करता हूँ। वो ठीक है, तो क्या अमूमन स्क्रॉल कर रहे होते हैं? उसकी रीज़न ये है कि देखें, आप जब तक देखेंगे नहीं आइडियाज़ नहीं आएंगे। अभी कह लें कि मैं प्लान कर रहा था कि गार जो है वो कोई बनाऊं कुछ दिन के लिए ना, कंटेंट के लिए वहाँ पे रहूं। ठीक है, तो अब मैंने सर्च किया, करक एक एरिया है, वहाँ पे ऑलरेडी गारें हैं और लोग उनमें रह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इंटरनेट से, तो हमें वो सीखना चाहिए। तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखता हूँ। तो ये तो फिर एक काम के लिए आप सोच रहे हैं ना, मगर काम के अलावा को अपनी तफरीह के लिए भी क्या देखते हैं? अब कंट्रोल में चीज़ें नहीं रही हैं, आप स्क्रॉल करते हैं वो खुद ब खुद आ रही होती कोई है। खास चीज़ जो खास चीज़ में कोई ड्रामा, कोई फिल्म, कोई आजकल जो चल रहा है ना, वो मुख्तलिफ मुल्कों की फूड है कि वहाँ पे क्या खाया जाता है, वो बनाया कैसे जाता है। ठीक है जी। कोई फिल्म ड्रामा देखते हैं? नहीं, इतना कभी टाइम देखा? नहीं होता। शुरू में मुझे जहाँ तक याद है, किसके शुरू में? मेरी ज़िंदगी के शुरू में। क्या तो तब हमारे घर में वो एक ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, इलेक्ट्रा था। बिल्कुल। धुआं एक ड्रामा था। बिल्कुल, धुआं ड्रामा। वो मैंने बड़ा पीटीवी कोयटा सेंटर का, बिल्कुल वो देखा था। उसके बाद नहीं फिर कोई ड्रामा देखा? उसके बाद फिल्म वगैरह नहीं, शौक नहीं है। शौक नहीं है, कभी भी नहीं देखने का हुआ? तो ये आपको पता है जो अदाकाराएं काम कर रहे होते हैं, इनका भी नहीं पता? इनका ज़ाहिर है वो गुजरते हैं सोशल मीडिया पे। अच्छा, उस वजह से जानते हैं वो तो उनको। है, बिल्कुल है। ठीक है, फेयर इनफ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिमाब है और मेरा सर से क्वेश्चन ये है कि आपका देसी पसंदीदा खाना कौन सा है? मेरा देसी पसंदीदा खाना दाल चावल और साग है, और वो भी मक्खन हो साथ में, और रोटी हो, चोपड़ी हुई रोटी जिन्हें कहते हैं। वाह वाह वाह, तो क्या मंजर कुशाई की गई है। जी मैडम। अगर आपको कभी किसी इंटरनेशनल शेफ़ के साथ काम करने का मौका मिले तो वो कौन होगा? वो मुझे असल में नाम नहीं याद। वो अरबी एक शेफ़ हैं, वो भी बल्क में चीज़ें बनाते हैं। अभी मैंने उनका एक कॉन्सेप्ट जो है वो बनाया इधर, जिस तरह वो झूला होता है ना गोल सा, जो मेलों पे भी लगा। जी जी बिल्कुल। हाँ। उसने बेसिकली वो कॉन्सेप्ट लेके आया, उस पर वो चिकन उसका मैंने बनते हुए देखा ना, और उसने वाकई में उसी साइज़ का बड़ा जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है,
और वो मेले लगाता है, इसी तरह आवाम को खाने खिलाता है, तो मैं उसके साथ ओके, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राइबा फजीलत है सर। मैं और मेरी वालिदा भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। बहुत शुक्रिया। और मेरा सर आपसे सवाल है कि विलेज लाइफ को दुनिया के सामने लाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और कहीं ना कहीं हम सब ना जुड़े हुए हैं। किसी का नानी का गाँव है, किसी के दाद के हैं, किसी की खाला है, कोई ना कोई रिश्ता वहाँ पे है। तो वो बच्चों को भी बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि जी हम वो गाँव जाएं और देखें। तो मुझे अल्लाह ने ये एज़ाज़ बख्शा कि मैं गाँव वाले जो लोग हैं अपने, और जो गाँव की ज़िंदगी है उसको इस तरह दुनिया को दिखा पा रहा हूँ। वेलकम बैक टू गपशप। मुबशर, ये भी एक बड़ा आम फहम देखा गया है कि जब ज़िंदगी में लोगों के पास बहुत पैसा आता है तो वो सबसे पहले तो जगह तब्दील करते हैं अपनी। आपने ऐसा कुछ खास नहीं किया हुआ? उसकी रीज़न भी माँ बाप हैं। आज अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ ना, तो ये उनकी दुआओं का नतीजा है, और मैं समझता हूँ कि वही मेरे मेंटोर हैं, सब कुछ है मेरे लिए। तो जहाँ पे आप पैदा होते हैं, ये आप सब भी रिलेट कर सकेंगे कि वहाँ से आपको एक ख़ास मोहब्बत होती है, आपकी यादें जुड़ी होती हैं। मैं तो मूव हो जाऊँगा, मैं नए दोस्त भी बना लूँगा, मेरे बच्चे भी बना लेंगे, लेकिन वो जो बुज़ुर्ग हैं ना, जो उनकी मेरी माँ है, उनकी सहेलियाँ अड़ोस पड़ोस में, ताइयाँ चाचियाँ, और वालिद साहब हैं, उनके भाई हैं, और जो इर्द गिर्द उनके दोस्त हैं, उनसे वो दूर हो जाएंगे। शहर में आ सकते हैं, ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, पर बेहतरीन ज़िंदगी वो है जहाँ पे आपके वालिदैन, आपके बहन भाई आपके साथ हैं। इससे बेहतरीन ज़िंदगी नहीं हो सकती, और वो खुश हैं। वैसे आपके भाई भी अब करते हैं यही, तो वो आपको देख के ही उनको शौक हुआ था या उनको खुद से भी था? ये जो पहले अभी बात हो रही थी भाईजान के फैमिली जो है ना, ये जो मैं इधर बैठा हूँ, ये उनकी वजह से हूँ। अब देखिए आइडिया किसका? मुदस्सर भाई का। शुरू के दिनों में कैमरामैन एडिटर कौन? जैन भाई। ठीक है, तो अगर हम सब मिल के पूरी फैमिली कोई काम करना चाहें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, सब कुछ किया जा सकता है। तो बेसिकली उन्होंने मुबश्शर को तैयार किया, मुबश्शर ने उनको तैयार नहीं किया। एक तो और ही बड़ी हमने चीज़ देखी है कि आम तौर पे आजकल ये बड़ा एक रिसेंट टाइम्स में यूट्यूबर्स के ऊपर बड़ा वो हो जाता है, कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। वो आपने अपने आप को बड़ा माशाल्लाह एक सिंपल और सादा रखा हुआ है, और इस चीज़ से बड़ा दामन बचा बचा के चलते हैं। ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट है या आप तबीयत नहीं ऐसे हैं? मेरे साथ कोई भी जो है ना, वो मेरी कोई अटेम्प्ट नहीं है। पहली बात तो आपने ये जहन में रखनी है। ये अल्लाह ताला की ज़ात है कि सारे मामलात जो है ठीक रखे हुए हैं। ये सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत है, माँ बाप की दुआएं हैं। बहुत सारी मुश्किलात मामलात होते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप जब खुश होते हैं ना, तो फिर कोई मामला होता ही नहीं है ख़राब। ख़राब हो भी जाए तो वो कुदरती तौर पे ही ठीक हो जाता है।